ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूपीएससी की ये टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने यूपीएससी नेविगेटर सारथी आईएएस के नेविगेटर से ली थी। इनका जो नेविगेटर बैच है वो वाली सीरीज़ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है, तो इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, इसमें जो है ना 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से आपके कितने सही होंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्री में। तो भाई इनको सोल्व करते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनको सोल्व करते रहना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट फॉलोइंग द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 25। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो भाई चार ऑप्शन है आपके पास और आपके पास 15 सेकंड है भाई, इसका आंसर आपको देना है। चलिए, तो भाई वैसे तो 15 सेकंड से ज़्यादा ही आपको समय मिल गया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। शायद कुछ लोगों ने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया होगा। तो भाई जो भी आपका आंसर होगा ना भाई, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी बताना। तो भाई इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैंने जो लगाया है भाई, पहला ऑप्शन इसमें कतई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा सही नहीं है, तीसरा भी सही है, फोर्थ इसमें सही नहीं है। तो दो ऑप्शन इसमें सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो भाई फर्स्ट एंड थर्ड इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इसमें ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये रहा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। टर्म सेक्युलर was added to the preamble by 42nd Amendment Act of 1976. After the 42nd Amendment, three new three new terms, socialist, secular, and integrity, were added to the preamble. आप इसके नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर जो PYQ सोल्व करते हैं ना भाई, वो सेम यही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। सारथी आईएएस की जो नेविगेटर टेस्ट सीरीज है ना, ये भाई बहुत अच्छी हैं, इनको जरूर सोल्व करना। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। इंडिया डज नॉट फॉलो द वेस्टर्न मॉडल ऑफ रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सही बात है भाई, वेस्टर्न मॉडल तो मतलब इंडिया फॉलो करता ही नहीं है। इंडिया तो भाई मतलब सेक्युलर है ना। इंडियन सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड प्रिंसिपल डिस्टेंस, अलाउिंग द स्टेट टू रेगुलेट एंड रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब स्टेट क्या करता है भाई, हमारे यहाँ गवर्नमेंट मतलब रिलीजन को सेपरेट नहीं करती है, उनके साथ चलने की, उनमें रिफॉर्म करने की भी अनुमति देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न की तरह की रिलीजन को और स्टेट को सेपरेट कर दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेपरेट नहीं है। विद मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी अमंग रिलीजन्स, यहाँ न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है। Thus there is no complete separation as seen in the US model. यूएस मॉडल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सेपरेशन है रिलीजन का और स्टेट का, यहाँ पे नहीं है।
आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि भाई आप किसी भी धर्म के बारे में आप पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी धर्म को। या फिर आप अपने धर्म को करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। आर्टिकल स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? स्टेटमेंट 4 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबॉलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड डज नॉट रिजर्व सीट्स in the legislature based on the religion। The constitution has abolished the old system of communal representation। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पुराना सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कि भाई इसको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इसको सेपरेट मुस्लिम को दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, और सिखों को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म करा। और क्या करा? एंड डज नॉट रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द रिलीजन। रिलीजन पे बेस रिजर्व नहीं होती हैं सीट। कहाँ? लेजिस्लेचर में या फिर आपका पार्लियामेंट में कहीं भी देख लो, रिलीजन से सीट रिजर्व नहीं होती है, रिलीजन से उनका कोई बेस नहीं होता है, ठीक है।